अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपने मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज सी, बहुत ही डिलीशियस सी आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा ब्रेन मसाला। बहुत ही आसान से मेथड के साथ, बहुत ही बेसिक्स मसालों के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त से तर्ज और अंदाज के साथ। तो यहाँ पर जो टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ तो यहाँ पर पूरी वीडियो को आपने वॉच करना है। तो चलें यहाँ पर रेसिपी के जानिब चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपने खुला सा एक बर्तन लेना है। तो यहाँ पर हमने पतीला लिया, पतीले के अंदर हमने ऐड करना है प्याज। ठीक है, 2 अदद यहाँ पर मैं बीफ के ब्रेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसी के मुताबिक तमाम तर चीज़ें ऐड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया था, रफली इसको यहाँ पर मैंने काट लिया था। इसी के साथ साथ 3 बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, इसको भी यहाँ पर रफली काट लिया था। आधा गिलास पानी डाला है, दरमियानी सी आंच के ऊपर इसको यहाँ पर गलने के लिए छोड़ देंगे ताकि टमाटर और प्याज अच्छी तरीके से गल सकें। ठीक है, तकरीबन 7 मिनट हमें यहाँ पर लगा है। ज़बरदस्त तरीके से टमाटर और प्याज यहाँ पर अच्छे से गल चुके हैं। ठीक है, एक्सेस वाटर जो आपको नज़र आ रहा है इसको यहाँ पर रिमूव करना है और टमाटर और प्याज का यहाँ पर ज़बरदस्त सा पेस्ट हमने यहाँ पर तैयार कर लेना है। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर इसको निकाल लेंगे और थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे और जैसे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो अच्छा सा पेस्ट हमने इसका बना लेना है। ठीक है, दूसरी जानिब यहाँ पर देखें कढ़ाई ले लिया, कढ़ाई के अंदर आपने यहाँ पर तकरीबन 10 चम्मच ऑयल ऐड करना है ज़बरदस्त तरीके से। ऑयल जैसे गर्म होगा तो अभी हमने जो पेस्ट बनाया था टमाटर और प्याज का, इस पेस्ट को यहाँ पर हम ऐड कर देंगे ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, तो ये आप देखिए माशाल्लाह से पेस्ट को यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। पेस्ट को ऐड करने के साथ ही साथ यहाँ पर हम 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड करेंगे। चूल्हे के फ्लेम को आपने यहाँ पर जो है वो दरमियाना से ही रखना है। ठीक है, 1 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड करने के बाद अब आपने इसको यहाँ पर तकरीबन 2 से 2.5 मिनट या 3 मिनट जो है अच्छी तरीके से कुक करना है। ठीक है, ताकि थोड़ी सी रंगत जो है वो टमाटर की और ये प्याज के पेस्ट की चेंज हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से इसको हम कुक कर रहे हैं ताकि इसकी रंगत अच्छी तरीके से यहाँ पर चेंज हो सके। ठीक है, तकरीबन देखिए हमने 3 मिनट इसको यहाँ पर पकाया है ज़बरदस्त तरीके से। रंगत भी यहाँ पर आपके सामने आप देख सकते हैं, थोड़ी सी यहाँ पर तब्दील हो गई है रंगत। तो अब हमने इसके अंदर कुछ चीज़ें स्पाइसेस ऐड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने जो है वो 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर ज़बरदस्त तरीके से ऐड कर लेना है। 1 चम्मच यहाँ पर साबुत धनिया लेना है आपने, उसको अच्छी तरीके से कूटने के बाद यहाँ पर ऐड कर लेना है। ठीक है, पीसे हुए धनिया का इस्तेमाल आपने नहीं करना, कूटे हुए धनिया का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसी के साथ साथ हाफ टी स्पून यहाँ पर देखें काली मिर्च पाउडर ऐड कर दिया हमने ज़बरदस्त तरीके से। नमक जैसा आप खाना पसंद करते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर नमक आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नमक ज़बरदस्त तरीके से हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, नमक के साथ साथ यहाँ पर हाफ टी स्पून आपने गर्म मसाला ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर हम होममेड गर्म मसाला ऐड कर रहे हैं, रेसिपी चैनल पर मौजूद है। ठीक है, अच्छा इसी के साथ साथ 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, बड़ा खूबसूरत सा कलर आएगा इससे। ठीक है, इसी के साथ साथ हाफ टी स्पून यहाँ पर हल्दी पाउडर इस्तेमाल करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड किया। हाफ टी स्पून यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च को हमने ऐड करना है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम ब्रेन ऐड कर देंगे। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 ब्रेन का यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ब्रेन को हमने अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद, साफ़ करने के बाद इसको जो है वो क्यूब फॉर्म में काटने के बाद यहाँ पर ऐड कर दिया है। ठीक है, अच्छा ब्रेन की सफाई किस तरीके से होती है इसकी पूरी रेसिपी मैंने दी हुई है, इसका ही पूरा तरीक़ाकार मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ब्रेन को ऐड करने के बाद चूल्हे की फ्लेम को अब आपने करना है बिल्कुल हाई। ठीक है, और यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट अच्छे से पकाना है। ठीक है, तो ये आप देखिए तकरीबन हमने इसको 7 मिनट अच्छे तरीके से पकाया है। मसाले की रंगत भी आप देखें ज़बरदस्त सी यहाँ पर निकल कर आ चुकी है, मसाला भी ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारा डन हो चुका है। तो अब हमने इसके अंदर जो है वो दही ऐड करना है। ठीक है, तकरीबन यहाँ पर 2 से 3 चम्मच आपने दही ऐड करना है। दही ऐड करने के बाद वापस तकरीबन इसको हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे। ठीक है, ताकि दही का भी कच्चापन निकल जाए और एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर, एक ज़बरदस्त सा अरोमा जो है यहाँ पर डेवलप हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से आपने दही ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट यहाँ पर इसको ज़बरदस्त तरीके से पकाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से दही ऐड करने के बाद ज़बरदस्त तरीके से तकरीबन इसको हमने 2 से 3 मिनट पकाया है। इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देखिए आप माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी, रंगत देखिए माशाल्लाह से हमारे ये ब्रेन मसाले की ज़बरदस्त सी। तो अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पर कसूरी मेथी ऐड कर देना है। ठीक है,
ज़बरदस्त तरीके से। कसूरी मेथी के साथ साथ हमने पतली वाली हरी मिर्चों को यहाँ पर थोड़ा सा काट लिया था बारीक फॉर्म में, तो उस पतली वाली हरी मिर्चों को यहाँ पर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, ठीक है। और अब हमने इसको कवर कर देना है और यहाँ पर धीमी सी आंच के ऊपर 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ज़बरदस्त सा दम आ सके, ठीक है। उसके बाद मैं इसको क्लोजली डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ कि आज की ये हमारी ब्रेन मसाले की रेसिपी कितनी शानदार सी बनके तैयार हुई है। तो ये आपके सामने माशाल्लाह से देखें, इसको मैं क्लोजली डिश आउट कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि आज की हमारी ये रेसिपी कितनी ज़बरदस्त सी बनके तैयार हुई है। बहुत ही आसान से मेथड के साथ, बहुत ही मुख्तसर से और बेसिक्स मसालों के साथ ये रेसिपी को आज मैंने आपको बनाना सिखाया है। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी एक दफ़ा अपने घरों में ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आपको ये ब्रेन मसाले की रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रेसिपीज़ को आप लाइक किया कीजिए, ठीक है, और मुझे कमेंट्स किया कीजिए। तो कल दोबारा इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना बहुत बहुत